बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। विवेक वैराग्यवान वृत्त पूजनीय संत श्री उत्तम साहब जी, बुद्ध साहब जी, पूज्य संत श्री आदर्श साहब जी, पुरज्ञान साहब जी, वंदनीय संत समाज, साधनारत हमारे साध्वी दीदी बहने, सत्संग स्थल में उपस्थित भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, गुरुजनों की तरफ से आप लोगों ने बहुत सुने हैं कथा। आपके साथ में हम लोग हैं, आप हमको मिले हैं तो ये सौभाग्य से इतने दूर से आप लोग आए। पुण्य प्रकार के जो काम आप लोग कर रहे हैं अति सराहनीय। सुविधा असुविधा क्या क्या हुआ वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन गुरु के दरबार में आए पहुँचे हैं और गुरु के दरबार में रह करके पुण्य का जो काम आज भंडारा कर रहे हैं, ये आपके दिन दोगुना रात चौगुना आपको उन्नति कर देगा। विश्व में शुभ चिंतन करके जीने वाले बहुत कम लोग हैं। अपने लिए सब लोग जीते हैं, सब प्राणी जीते हैं। जो परमार्थ में दूसरे के लिए जीता है वो बड़े सबलशाली व्यक्ति है। आप लोगों को क्या धन्यवाद दूं, हमारे पास शब्द भी नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करते हैं। कितने लोगों के पास धन है, सदुपयोग करना नहीं आता और धन की पीड़ा उनको खा लेता है। दिन रात गिनती लगाते हैं क्या करें कैसा करें, क्योंकि जो धन परमार्थ में न लगे उनको नींद तो आएगी नहीं। नींद आने के लिए, भूख लगने के लिए धन का भी सदुपयोग हो। अभी विभिन्न उदाहरण के साथ आप लोगों ने कथा सुनी। साध्वी बहनी ने सुनाई आपको कथा कि बूढ़ा बाबा रो रो के बैठा था। जब गुरु ने कहा क्यों रो रहे हो, तो बाल बच्चों की पीड़ा, ठीक से हमारे बात सुनते नहीं, मानते नहीं, इसलिए हम दुखी होकर के आगे यहाँ रो पड़े। गुरु ने कहा जब फिर ऐसा हो तो चलो हमारे साथ, रोना धोना कुछ ना पड़ेगा। शाम सुबह लड्डू खाओगे, बर्फी खाओगे, हाँ, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मीठी खास, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। यहाँ तो महाराज ही महाराज है, लड्डू लड्डू है, बर्फी बर्फी है। आओ तो जरा। बाबा कहता है अरे बाबा तुम तो ऐसे है कपूत हो, इसीलिए जाओ। हमारे बच्चे हैं, कभी गाली देते, कभी थप्पड़ देते, जो भी देते हैं। तो उदाहरण बहुत बढ़िया। मोह इतना गहरा, बताओ, पीट भी दे, मार भी दे, घर में खदेड़ भी दे। बहुत सारे हम या अनाथालय में देखते हैं, न्यूज में आता है, बच्चे ने अनाथालय में जाकर भेज दिया, लड़के ने जाकर अनाथ आश्रम में, और वो माँ अपने बच्चे के लिए लोग जो दान देते हैं वो भी इकट्ठा करके रखती, किसी दिन बच्चे आएगा तो मैं उसको दे दूँ। माया मोह कठिन है फंदा। बीजक के अंदर में गुरुवर कबीर ने कहा इतने बड़े फंदा, फंदा का मतलब गले का फांसी, साधारण बात नहीं। और इस फंदे को तोड़ करके जो भक्ति मार्ग में लगता है, अपने पसीना का जो मेहनत है, एक एक पैसे और परमार्थ में लगाता है, मैं तो कहता हूँ वो सच्चा मसीहा है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति को नमन करना चाहिए अपने हृदय से। बहुत बढ़िया। जैसे आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वैसे आप साधना भी करिएगा, अपने लिए बढ़िया समय निकालिएगा, संसार से दुख से निवृत्त होने के लिए प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि संसार तो शरीर सब दुख का केंद्र है। और इसी दुख से बचने के लिए हम गुरुद्वारे पे आए, संत के पास आए और पुण्य परोपकार कर रहे हैं। और ये पुण्य परोपकार आपको जरूर साथ देगा, ऐसी बात नहीं। सभी अनुभूति, सभी महापुरुष अनुभव करके ये दे रहे। तुम 1 गुना दोगे तो प्रकृति से तुमको 10 गुना मिलेगा। छोटी सी कहानी में ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक लकड़हारा था और वो लकड़हारा रोज लकड़ी जंगल से लाया और बाजार में बेचे, फिर भी ढंग से पेट भरता नहीं था। वो सोचने लगा, मैं इतना दुखी हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 टाइम की रोटी मुझे ठीक से मिलती नहीं। हे भगवान, ऐसे जी करके क्या फ़ायदा। अपने आप को बहुत पछताता था। तो ऐसे करते करते एक दिन उसी जिस रास्ते से वो जंगल जाता था, नदी के किनारे में एक बहुत बढ़िया ध्यानस्थ महापुरुष वृद्ध संत वहाँ थे। मन में प्रश्न उठा, क्योंकि जब तक ये जीवन में प्रश्न नहीं उठेगा तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। प्रश्न उठना चाहिए। जब तक प्रश्न न हो तब तक जीवन सुना है। महात्मा के पास जाकर के सोचा उसने, क्योंकि ये महात्मा रोज परमात्मा से ध्यान करके बातें करते हैं, परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते हैं। इनसे मैं पूछूं कि ये मेरा दुख कैसे छूटेगा और ये पेट भर के खा करके आनंद से मैं कब जी पाऊंगा। महात्मा से पूछता हूँ, महाराज जी बताइए, या तो मेरा शरीर छूट जाए, दुख झेलना मुझे बड़ा मुश्किल हुआ। रोज लकड़ी ले जाता हूँ, बेचता हूँ, पेट भर खाना नहीं खा पाता। आप परमात्मा से थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए कि ये मेरा दिन कितना है ये धरती में जीने का, इस तरह से दुख भोगते भोगते। महात्मा ने कहा ठीक है, और वो ध्यान से अपने विचार से सोचे, भगवान और महात्मा तो बात एक ही है। थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा तीसरा दिन वो महात्मा के पास गया। जा कर के पूछा लकड़हारा ने, प्रभु मेरी जो निवेदन है, मेरा प्रश्न है, आपने क्या भगवान से पूछा? हाँ पूछा। क्या बोले भगवान? भगवान ने यही बोला कि तुम्हारे जीवन में 60 बोरा जो चावल है बचा है, और तुमको पेट भर खिला देंगे तो वो चावल जल्दी सिरा जाएगा, तुम्हारा आयु फिर खत्म हो जाएगा। 60 बोरा चावल तुमको लंबी आयु तक जिलाने के लिए परमात्मा ने थोड़ा थोड़ा दिया है तुमको, क्योंकि तुम्हारा आयु थोड़ा लंबा है। और ज़्यादा देंगे, पेट भर देंगे, तो फिर वो चावल जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर तुमको परमात्मा किस तरह से रखेंगे धरती में। इसीलिए थोड़ा थोड़ा दे करके तुमको आयु पूरा करने के लिए 60 बोरा चावल बचा है। जिस दिन 60 बोरा चावल पूरा हो जाएगा तुम मर जाओगे। तो ये थोड़ा थोड़ा 60 बोरा चावल खाते तक कब तक मैं जीऊँ? फिर आप पूछना कि प्रभु वो 60 बोरा चावल सब मेरे को दे, अब मैं पूरी खा लूँ, अमन चैन से खा करके फिर संतुष्ट होकर के मैं मर। निवेदन करके आया, दूसरे दिन गया। क्या बोले भगवान? महात्मा से पूछे, भगवान क्या बोले? भगवान यही बोले कि ठीक है, 60 बोरा चावल तुमको भगवान दे रहे हैं, तुम सब खा करके 60 बोरा चावल खत्म करके मर जाओ। अब उसके घर में 60 बोरा चावल आ गया। कहानी है सज्जनों, थोड़ा समझाने के लिए है, हुआ हो ना हुआ पर इंसान को समझाने के लिए। तो वो 60 बोरा चावल देखा अपने घर में, फिर भी सोचा मैं अकेला खाऊंगा तो ये 60 बोरा चावल कब खत्म होगा, आखिर मरना तो मेरे को है ही है। इसलिए ऐसा करो कि ये 60 बोरा चावल पूरी गांव को खिला दो, ताकि जल्दी से मैं मर जाऊं, दुख सहन करके यहाँ जीना न पड़े। तो उसने क्या किया, सारे गांव को निमंत्रणा दिया और वो 60 बोरा चावल का पूरा प्रसाद भंडारा करके सबको खिला दिया, कुत्ते बिल्ली से लेकर इंसान सबको। और 60 बोरा चावल का भोजन तो बहुत होता है। अब जैसे 60 बोरा चावल सबको खिलाया, अब वो
सोचा कि अब मेरा जीवन पूरा हो गया, अब मैं धरती में ज़्यादा नहीं जीऊँगा, क्योंकि ये चावल ही मेरे को रोक रखा था, थोड़ा थोड़ा खा के दुख झेलते रहे। अब सज्जनों, जब 60 बोरा चावल का जब भंडारा कर दिया, जब वो सो गया तो सुबेरे फिर 60 बोरा और आ गया वहाँ। उसने सोचा ये क्या बात है भाई, 60 बोरा चावल हमने सब खिलाया तो फिर 60 बोरा आ गया। फिर सोचा नहीं, इसको भी सब खिला दो। फिर खिलाया सोया, फिर 60 बोरा आ गया। उसने सोचा अब दूसरे गांव को खिलाओ, तीसरे गांव को खिलाओ। तो फिर वो सोचा कि ये भी जरा आपत आ गई है, तो चावल तो 60 बोरा आ ही रहा है। तो महात्मा के पास जा कर के फिर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो सोचा ये 60 बोरा चावल खिला करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, संसार के दुख में जीना न पड़े, ऐसा करके मैंने सबको खिला दिया, तो ये तो 60 बोरा चावल रोज रोज आने लग गया। महात्मा ने कहा ऐसा है, तुमने जो 60 बोरा चावल सबको खिला दिया ना, उनकी तरफ का सारा जो की शक्ति दान पुण्य परोपकार फिर परमात्मा ने सुने और तुमको फिर उतना ही भेज दिया, क्योंकि तुमने बांट दिया, इसीलिए वो बांटा हुआ परमात्मा ने फिर तुम्हें वापस कर दिया। यदि तुम्हें भर खाए होते तो 60 बोरा खत्म होने के बाद तुम मर जाते। अब तुम यहाँ मरने वाले नहीं है, ये 60 बोरा का 60 बोरा तुमको आते ही रहेगा। फिर ये 60 बोरा का 60 बोरा आते रहेगा। ये मेहनत भी तो मेरे लिए कठिन होगा ना प्रभु, अब ये तुम जानो। बाकी परमात्मा की तरफ से तुम्हारे लिए ये तुम्हारा जो खजाना है वो भरता ही रहेगा, ये चावल आते रहेगा। तुम अपने भी खा लो, देश दुनिया को भी सेवा करते रहो, फिर तुम्हें वो दुख और दिक्कत देखनी नहीं पड़ेगी। जो लकड़ी बेच करके तुम्हारा पेट नहीं भरता था, अब ये परोपकार करके तुम्हें दिन 2 गुना रात 4 गुना तुम्हारा जीवन भरता रहेगा। और जिस दिन तुम्हारी आयु पूरी होगी उस दिन तुम ये संसार से विदा लोगे। बोलो सद्गुरुदेव। आज जो भंडारा हम दे रहे हैं, ये सभी संत भक्त सभी के मुख में, सभी के पेट में आपके पसीना का जो दाना है वो जाएगा। तो जैसे उसको 60 का 60 मिल रहा था, ऐसे आपको 60 के 60 मिलते रहेंगे, क्योंकि देने वाले के जो खजाना कभी खाली होता ही नहीं, और लेने वाले के तो शायद ना भरे, पर देने वाले को तो सदा ही भरता रहेगा। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं और ऐसा परोपकार और पुण्य में कार्य आप करते रहिएगा, दिल खोल के करते रहेगा। ये संसार में जितने मारवाड़ी आगे बढ़े हैं वो कमाना भी जानते हैं सज्जनों, और देना भी जानते हैं, वो बांटते भी हैं, और बांटने वाले को दिमाग भी मिलता है और वो मिलता भी लेते भी हैं। तो जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसे है कि वो सब खजाना भरता रहेगा। जिसके दिल उदार है वो कभी भी जो है कि दुख और खिन्नता में जीना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इतने दूर से आए, जो भी कष्ट मिला होगा, असुविधा हुई होगी, जो भी परेशानी आई होगी वो हमारे तरफ हमको छोड़ देना। जो आपको सुविधा मिला होगा, शांति कुछ गुरु के द्वारा कुछ अमृत मिला होगा, उस अमृत को लेते आप जाइएगा। अपने घर परिवार, अपने पड़ोस, सबको ये प्रसाद बांटते रहिएगा। जब जब आपके जीवन में जो है कि फुर्सत मिले, आपके हृदय जागे, जाने का मन, आप आते रहिएगा। ये दरवाज़ा आपका है, सदा सदा खुला रहेगा। आपका घर है, आपका दरबार है, हम सब आपके हैं और आप सब हमारे हैं। तो आज आप लोगों ने ये शुभ पुण्य कार्य किए, हम सभी की तरफ से, मेरी तरफ से, गुरुजनों की तरफ से शुभाशीर्वाद। ये श्रद्धा भक्ति नई नई बनती रहे, कभी पुराना न हो। कहा है महापुरुषों ने, भक्ति पुरानी ना परी, चोखो परी गो ज्ञान। श्रद्धा रही सो बढ़ गई, तासो जीव सुखमान। भक्ति पुरानी परी गई, फिक्का परी गो ज्ञान। श्रद्धा रही सो घट गई, तासे जीव हैरान। इसलिए हम हैरानी की तरफ नहीं, सुख चैन की तरफ हमारी गति हो। इसलिए धर्म को हम मूल्य दें, ध्यान को हम गति दें, तब देखना ये जीवन कितना खुशहाल होगा और कितना मालामाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।